दोस्तों, आप सबके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता होगा कि ईश्वर ने हम सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। तो दोस्तों, ईश्वर ने ऐसा इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सबके कर्म एक समान नहीं है। तो चलिए इन छोटी सी दो कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे थे और इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे। और जैसे ही ये मंदिर पहुंचे तो उनके मन में एक ख्याल आया, और उसने पहले ऐसा सुने भी हुआ था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं कर रहा था कि इतनी कीमती जूते को बाहर ऐसे ही छोड़कर जाएं। लेकिन वह जूते पहनकर भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था और वो जूते बाहर छोड़कर भी नहीं जाना चाह रहा था। अब वह करें तो क्या करें, वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक भिखारी पर नजर पड़ी जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। तो उसने फिर उस भिखारी से बात की, लेकिन वो भिखारी जूता रखने के लिए मान नहीं रहा था। लेकिन उस अमीर आदमी के बार बार कहने पर उसने जूता रखने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने अपना जूता उसे संभालने के लिए दे दिया और वो पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। और कुछ देर के बाद पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को कितना अमीर बनाया है और पहनने के लिए हम लोगों के पास कितने कीमती जूते हैं, लेकिन बेचारे उस भिखारी के पास और उनके जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। और वो अमीर आदमी मन ही मन में भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, अपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। और फिर उसने मन ही मन में तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय उस भिखारी को 500 रुपया देकर जाएगा। जब पूजा खत्म होने के बाद वो अमीर आदमी बाहर आया तो उसे वो भिखारी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उसके जूते दिखाई दे रहे थे। फिर उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा। फिर उसने थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहकर उस भिखारी का इंतजार किया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया वो भिखारी उसे ठग कर भाग गया, वो अब नहीं आएगा। फिर वो दुखी होकर नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ही उस अमीर आदमी को फुटपाथ पर एक जूता चप्पल बेचने वाला दिखाई दिया, तो उसने एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर अपने जूते जैसे सेम जूते पर पड़ी और वो पहचान गया, ये तो मेरी ही जूता है। फिर उसने उस जूते चप्पल बेचने वाले से पूछा, ये तो मेरी जूता है। तो जूते चप्पल बेचने वाले ने पहले उसे मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने कहा, एक भिखारी मुझे यह जूते 500 रुपया में बेच कर गया है। ये बात सुनते ही वो अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे वहां से मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चला गया। उस अमीर आदमी को भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक सभी लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपया लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके लेना है वो उस भिखारी के हाथ में था। अगर वो चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपया मिलने ही वाला था। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी है। चलिए एक और छोटी सी कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महात्मा जी को कम बोलना और शांत रहकर काम करना बहुत ही पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा ही बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें करता रहता और उसको दूसरे की बातों में बहुत आनंद आता था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक मछुआरे को वहां जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत ही बुरी लगी, तो फिर उसने उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात नहीं मान रहा था और उस शिष्य की बात को टालता रहा। लेकिन जब वह शिष्य की बात नहीं माना तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे की ओर निकल गए थे, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वापस लौट कर आए और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर भी वो बहस कर रहा था, तो फिर महात्मा ने अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, क्योंकि भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। तो फिर शिष्य ने गुरुजी कहा, राजा साहब को भी इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और राजा भी इस तरह के लोगों को दंड नहीं देता है। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा
तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने के लिए भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानते हैं। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए तुम यहाँ से अभी चलो, तुम्हारा उसे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी के बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 5 वर्ष निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी से होकर गुजर रहे थे। शिष्य 5 साल पहले वाली घटना भूल चुका था जो उसका मछुआरे के साथ हुआ था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत ही परेशानी में था। उस सांप को बहुत सारी चुटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह उस सांप को बचाने के लिए जा ही रहा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया तो शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो फिर महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्म का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से यह दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। तो फिर शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? तो फिर महात्मा जी ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 5 साल पहले मछलियां ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो सारी मछलियां ही ये सारी चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत अजीब न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलेंगे। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई है, जो हम करेंगे उसे एक न एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा, हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसीलिए इस जीवन को बुरे कर्म करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। इसलिए हम सबको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मिशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।